अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दरवेश एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर मुजफ्फर सेन। जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री FSC 2 का जो भी पोर्शन है उसमें एक वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस वीडियो सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि जितना भी FSC 2 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है उस पोर्शन को कवर अप करें। तो हम अपने जो है वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट लेंगे हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर 16 से इसका स्टार्ट लेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग हाइड्रोकार्बन्स जो है हम थोड़ा सा ब्रीफली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखें कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो वर्ड ऑर्गेनिक आ गया, ऑर्गेनिक का मतलब होता है ओरिजिन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अर्ली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, साइंटिस्ट को, केमिस्ट को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाउन थे, उनका ओरिजिन या तो प्लांट था, या तो एनिमल था, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। यानी अर्ली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या तो प्लांट बेस्ड थे, या एनिमल बेस्ड थे, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेस्ड थे। इन्हीं से जो है किसी न किसी मेथड के ज़रिए से जो है इनको आइसोलेट किया हुआ था साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने। इस वजह से जो है अर्ली केमिस्ट ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक डिफिनीशन सेट की, द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो उनका ख्याल यही था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जो है मैन मेड नहीं हो सकते। ठीक है। और इस हवाले से एक थ्योरी भी जो है आपको किताबों में मिलेगी, थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म। ये थ्योरी भी यही कहती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। ये थ्योरी कहती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये थ्योरी कहती है ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कहाँ से हासिल होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से होते हैं, थ्रू इंटरवेंशन ऑफ वाइटल फोर्स। ठीक है। एक वाइटल फोर्स के अमल दखल से, एक बहुत बड़ी कुव्वत, एक बहुत बड़ी ताकत के अमल दखल से जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स जो है इंसान जनरेट लेबॉर्ट्रीज के अंदर रिएजेंट्स की मदद से नहीं कर सकता। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इंसान खुद नहीं बना सकता। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही होंगे जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होंगे। दिस वाज द आइडिया ऑफ द अर्ली केमिस्ट। और इसी बेस पर उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन भी यही सेट की थी, द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेटर ऑन बच्चे, जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गई, तो साइंटिस्ट ने जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन शुरू की। स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन स्टार्ट की, यानी इनके स्ट्रक्चर्स की जांच पड़ताल शुरू की। ठीक है। तो साइंटिस्ट को जो है पता चला कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, उनमें जो है एक एलिमेंट कॉमन पाया गया। बहुत सारे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक एलिमेंट जो है जिसको उन्होंने कहा सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट जो था इन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, वो था कार्बन। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, इनका जो मेन स्केलेटन बना हुआ था वो किस कम एलिमेंट का था? कार्बन का था। तो उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन को ज़रा सा मोड़ के फिर एक और डिफिनीशन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उन्होंने पेश की, कि उन्होंने यूँ इसकी डिफिनीशन की, द केमिस्ट्री ऑफ compounds the chemistry of compounds containing carbon एलिमेंट, या एलिमेंट कार्बन। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को कहेंगे जिन कंपाउंड्स में जो है कार्बन एलिमेंट मेन सेंट्रल एटम के तौर पे पाया जाए, या मेन सेंट्रल एलिमेंट के तौर पे पाया जाए। ऐसे तमाम कंपाउंड्स को जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे, उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को उन्होंने नाम दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर साइंटिस्ट का ख्याल आया कि ये नेचर में जो है इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, तो इन सब में जो सेंट्रल एलिमेंट है वो कार्बन है। तो उन्होंने कार्बन पे गौर करना शुरू किया कि वाई नेचर हैज चूजन कार्बन एज सेंट्रल एलिमेंट इन द केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब सिंपली यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो है कार्बन को जो है इतना बड़ा प्रोटोकॉल क्यों? तो
इस हवाले से जो है साइंटिस्ट ने जब रिसर्च की तो कार्बन, साइंटिस्ट को दो बातें पता चली। एक तो जो है कार्बन के पास अपने जैसे दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाने की सलाहियत है, एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाने की सलाहियत है। यानी कार्बन कार्बन जो बॉन्ड था वो इस हद तक स्ट्रांग था कि जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है स्ट्रक्चर्स बनाने में ये करामत हो। स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर, स्ट्रेसफुल कंडीशंस के अंदर जो है ये बाउंड इन स्ट्रेसफुल कंडीशंस को सस्टेन कर सकता था। लेकिन हालांकि इस फैमिली में सिलिकॉन के अंदर भी थोड़ी बहुत सेल्फ लिंकेज की कैपेबिलिटी है, लेकिन द सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज तो इतना इस हद तक स्ट्रॉन्ग है कि वो जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में जो है हेल्पफुल हो। और दूसरी बात, और इसी प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन को, जहाँ पर कार्बन कार्बन सेल्फ लिंक करता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटेनेशन कैरेक्टर ऑफ कार्बन, कैटेनेशन कैरेक्टर ऑफ कार्बन। ठीक है, यानी सेल्फ लिंकेज ऑफ कार्बन कंपाउंड। यही इनकी वजह थी, इसकी यही प्रॉपर्टी जो है इनको सेंट्रल एलिमेंट बनाती है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और दूसरा जो है कार्बन जो है दूसरे एटम्स के साथ भी, लाइक हाइड्रोजन के साथ, लाइक ऑक्सीजन के साथ, लाइक नाइट्रोजन के साथ, लाइक फास्फोरस के साथ, लाइक सल्फर के साथ भी जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाता है। यानी इनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फार्मिंग जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी इन दोनों को हम कंबाइन करें तो यही मतलब निकलेगा कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फार्मिंग प्रॉपर्टी जो कार्बन की है, ये जो है कार्बन को जो है सेंट्रल एलिमेंट बना देती है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है सेंट्रल जो है एलिमेंट है। स्केलेटल फॉर्मेशन जो है होती है कार्बन 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 लिंकेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इसमें इनकी यही खसूसियत जो है इनको सेंट्रल एलिमेंट बना देती है। तो इस हिसाब से जो है उन्होंने ये दूसरी डिफिनेशन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेट कर दी, द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एलिमेंट। देन जैसे जैसे जो है टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती गई, अच्छा साइंटिस्ट ने जो है इस पर काम करना शुरू किया। थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म के अगेंस्ट भी कुछ साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया, और फाइनली वोलर ने जो है लैब के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया, नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड को, न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं, नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वोलर ने जो है लैब में तैयार किया। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप वाकिफ़ हैं, यूरिया को जो है उसने लैब में तैयार करके जो है थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म को जो है गलत साबित कर दिया। और यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप जानते हैं, C+O NH2NH। ठीक है, इस क्लास को जो है हम जब आगे पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले इसको यूँ भी पढ़ते हैं NH2 का होल टू C। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया की लेबॉर्ट्री में जो है फॉर्मेशन के बाद जो है साइंटिस्ट को एक नया जो है रास्ता खुल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में तैयार करने का। देन जो है बहुत सारे वेल नोन जो है ऑलरेडी नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्लांट और एनिमल से हासिल होते थे, उनको भी जो है लैब में तैयार करने लगे, उनके आइसोमर्स को लैब में तैयार करने लगे। अच्छा, कुछ नए जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी जो है लैब में जो है तैयार करने लगे। और आज जो है आपके सामने जो है एक पूरे मोर देन 16 मिलियन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है अब तक नाउन है। यूँ लेबॉर्ट्री में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन जब होने लगी, ठीक है, और साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट आ गई, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो कंसेप्ट बदल गया कि जो पुराना कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन भी जो है बदल गई। और जो आज जो मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डिफिनेशन है वो है द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो बच्चे, अब क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स हमारा चैप्टर भी है, और इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन के अंदर जो है द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का वर्ड आ गया, तो हम यहीं से जो है अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स।
तो बच्चे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन के अंदर ये जो हाइड्रोकार्बन का वर्ड आई है, इस हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। सिर्फ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ क्या हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन पर जो मुश्तमिल होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे आपके पास आपने नाम सुना होगा मीथेन, नेचुरल गैस, CH4, इथेन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, C2H6। देखिए इन कंपाउंड्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, ब्यूटेन का नाम सुना होगा, इसी तरह इथीन का नाम सुना होगा या इथाइलिन, C2H4। आप लोगों ने एसिटाइलिन का नाम सुना होगा, एसिटाइलिन। इथाइन का नाम सुना होगा, C2H2। तो ये सारे जो है कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनमें जो है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। अब इन हाइड्रोकार्बन से जो है को जब दूसरे रिएजेंट से मिलाते हैं, ठीक है, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स को डिफरेंट रिएजेंट से मिलाते हैं, तो फिर इनसे नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते जाते हैं जिनको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इसी तरह सिर्फ ये नहीं, आप लोगों ने एक मशहूर जो है एक हाइड्रोकार्बन का नाम सुना होगा बेंजीन, ठीक है, C6H6। तो ये भी जो है इस बेंजीन से भी जो है एरोमेटिक क्लास ऑफ कंपाउंड्स जो है कुछ हाइड्रोकार्बन्स है जिनको हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इनकी कहानी स्टार्ट हो गई बेंजीन से, ठीक है। तो इनको जब डिफरेंट रिएजेंट से मिलाते हैं तो फिर इनके बहुत सारे डेरिवेटिव्स जो है हमें मिल जाते हैं जो नेचुरली भी पाए जाते हैं, जिनको लैब में तैयार भी किया जा सकता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन जो मॉडर्न बनी वो बनी द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो बच्चे हाइड्रोकार्बन्स को जो है हम अब तक जो नॉन हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन हाइड्रोकार्बन्स को हम दो बड़ी मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं अब तक के हाइड्रोकार्बन्स को, ठीक है। तो जो दो बड़ी क्लासेस हैं अब तक के हाइड्रोकार्बन्स की वो है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन या एसाइक्लिक। ए मीन्स नॉट, ठीक है, तो साइकिल नहीं है, ये ओपन चेन है। और दूसरी जो क्लास है, क्लास नंबर 2 है, वो है क्लोज्ड चेन या इनको हम कहते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इन दोनों की तफसील जो है हम अब आगे करेंगे। बच्चे पहले हम बात करते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की। तो इनको हम ओपन चेन बोलेंगे, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। यानी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें कार्बन टू कार्बन लिंकेज जो है वो ओपन चेन की फॉर्म में है, ठीक है। मीन्स इनमें साइक्लिक पाथ नहीं बनती कार्बन टू कार्बन, ठीक है, ये ओपन ही रहते हैं। मे भी ये जो है ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स है ये ब्रांच में भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। हम इनको जो है नॉर्मली जो है हमारी किताबों में ये जो अनब्रांच्ड है इनको या जो है इन जो ओपन चेन है इनको हम नॉर्मली ये भी कहते हैं स्ट्रेट चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन। तो स्ट्रेट से जो है बेहतर है कि आप इन स्ट्रेट चेन वालों को आप क्या नाम दें, अनब्रांच्ड, क्योंकि इन रियलिटी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिगजैग फॉर्म में होते हैं, ये स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होते। इस वजह से जो है हम स्ट्रेट कहने के बजाय अगर हम इनको अनब्रांच्ड कहें तो ये वर्ड ज़्यादा मौजूद होगा। तो ये जो ओपन चेन कार्बन्स हैं ये स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, ये ब्रांच्ड में भी हो सकते हैं, ये ब्रांच में भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ब्रांचेस भी इनमें हो सकती हैं। तो इनकी तफसील जो है हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे करेंगे। तो ये जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको फर्दर हमने दो जो है सब क्लासेस में हम इनको डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स जो है। ये एक पहली क्लास है, इनको हम कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स या तो सेचुरेटेड होंगे हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरी क्लास है वो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये दो तरह के जो है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स की क्लासेस है, एक सेचुरेटेड और एक अनसेचुरेटेड। हाइड्रोकार्बन्स बेहतर रहता है, ठीक है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी है।
फिर जो है इसको मज़ीद हम आगे लेके जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि सैचुरेटेड के अंदर भी जो है काफ़ी कुछ कंसेप्ट सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी है। तो हमारे साथ रहेगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में फिर हम यहाँ से जो है आगे कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे अगली वीडियो में हम इन हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन को कवर करें। तो अल्लाह हाफिज़।